मैं रुपेश कुमार तमाम स्टूडेंट्स, गार्जियन, पेरेंट्स और इस वक्त जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ कि जो 2021 की बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने आज से एक नया यूनिट को स्टार्ट किया है। वह यूनिट है इकोलॉजी। वह यूनिट इकोलॉजी है जो एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का सबसे लास्ट वाला यूनिट है, जो 10वां यूनिट कहलाता है। तो इकोलॉजी जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इकोलॉजी। पहले हम लोग इकोलॉजी को जान जाते हैं, उसके बाद इकोलॉजी से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ भी आप ये लॉजी शब्द आप देखें, जहाँ भी आप ये LOGY देखें, जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा चीज़ जो आपको मिलेगा, तो लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी और इको मीन्स होता है यहाँ पे होम। इको मीन्स क्या होता है? होम। तो आप यहाँ पे समझिए कि आप जहाँ रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसका स्टडी। सिंपली इस चीज़ को आप जानिए सिंपल वे में कि आप जहाँ रहते हैं उसका स्टडी। तो ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसका जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट से, पहला बात कि ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, आप ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के साथ जो इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है इसका स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिज्म का भी हम लोग स्टडी करते हैं। उसका जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे, और ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये कुल मिला के इकोलॉजी यही कहलाता है। आपको अलग अलग तरह के बुक्स में अलग अलग डिफिनेशन मिलेंगे, उससे घबराना नहीं है। मुख्य बात इसका यही है कि इकोलॉजी इज़ द स्टडीज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का जो ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन है उसी का यह क्या है? स्टडी है। क्लियर? इसमें सिंपल वे में इसका डिफिनेशन आपको याद रखना है। अब इससे जुड़े जो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अक्सर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि ये टर्म जो इकोलॉजी का है, टर्म कॉइंड कौन किया? तो टर्म कॉइंड किया हमारा अर्नस्ट हैकेल महोदय ने। किसने? हैकेल महोदय ने। ये इकोलॉजी का जो टर्म को कॉइंड किया ये अर्नस्ट हैकेल महोदय। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो बातें हैं इम्पोर्टेंट है। तो इकोलॉजी का जो शब्द है उसको कॉइंड किया हमारे हैकेल महोदय ने। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, दूसरा क्या है कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड। इस देखिए, फादर अगर आपको बॉटनी, जूलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री में मिलता है तो इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति लंबे अनुसंधान या रिसर्च किया है उस क्षेत्र में, और जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उस सेक्टर के विकास में, प्लानिंग में, इनोवेशन करने में, जिससे देश दुनिया काफ़ी प्रभावित हुआ हो, तो उसको जो है फादर की संज्ञा दे दी जाती है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा आता है हम्बोल्ट का। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है। ये कट गया है यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हम्बोल्ट साहब, फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड की हम बात करें तो हम्बोल्ट साहब है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा,
फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। आपको यहाँ पे अंतर पता चल गया होगा। फादर ऑफ इकोलॉजी इन वर्ल्ड और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो यहाँ है आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा साहब हमारे जो है वह क्या है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट है रामदेव मिश्रा जी, इसके बारे में हम लोग अभी इसी वीडियो में जानेंगे। सो गाइज आप बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, बल्कि आप लास्ट तक देखें। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। नेक्स्ट में हम लोग बात करें, जो एक और चीज़ आता है, आपको टर्म आएगा किसका, इकोसिस्टम का। टर्म आया किसका, इकोसिस्टम का। तो ये ट्रांसले महोदय ने दिया है। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इस चीज़ को भी हम लोग, जो शब्द का जो जाल है वो हम लोग नेक्स्ट इसका जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। जो इकोलॉजी जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से पहले का जितने सारे फैक्ट्स होते हैं उसके में कौन कौन साइंटिस्ट जो है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उसके डिस्कवरी, उसके सारे फैक्ट्स को अराइज किया है, रिसर्च किया है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो टर्म ये जो टर्म ये जो है इकोसिस्टम का जो टर्म कॉइंड किया है वो ट्रांसले महोदय ने किया है। ये हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 ये जो फैक्ट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो फैक्ट्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है एक चीज़ और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ओडम महोदय हैं। कौन है, ओडम महोदय। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 फैक्ट से ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। नॉट इवन बोर्ड एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो इन एसएससी, रेलवे, अन्य जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ये खासा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था बिफोर स्टार्टिंग द इकोलॉजी यूनिट। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा रामदेव मिश्रा जी जो हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के कहलाते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा सुन लेते हैं और आप लोग इस चीज़ को जानिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो वहाँ पे डायग्राम दिए रहते हैं वो साइंटिस्ट का और उसके अबाउट में डिस्क्रिप्शन रहता है, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि नहीं, उस चैप्टर में एंट्री करने से पहले आप कम से कम उस साइंटिस्ट के बारे में जानिए जिन्होंने असीम उसके योगदान से वह चैप्टर या जो यूनिट जो है वह आया है आपके एनसीईआरटी में। तो नो डाउट हमको उसके बारे में जानना अनिवार्य होता है। तो रामदेव मिश्रा जी जो हैं हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के हैं। इनका जन्म 1905 में हुआ है, 1908 में हुआ है। तो 1908 में जो इसका बर्थडे हुआ, इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि जो हासिल किया और उसके बाद जो है इनका जो कार्यक्षेत्र रहा वह इकोलॉजी रहा। इन्होंने पीएचडी में इकोलॉजी अपने सब्जेक्ट को रखा और इकोलॉजी के क्षेत्र में ये भारत में काफ़ी नाम कमाए। इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, संजय गांधी अवार्ड भी इसको मिला है। उसके बाद इन्हीं ने एक फार्मूला तैयार किया, पहली बार हमारे इंडिया में, जो पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोलॉजी में हुआ। मतलब इकोलॉजी में जो ये पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं पीजी, ये इन्हीं के द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि आर मिश्रा इज़ फर्स्टली फॉर्मुलेटेड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है इन्हीं के परिश्रम से हमारे भारत सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग जो है लॉन्च किया 1972 में। फिर वही जो नेशनल कमीशन फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जो आया, उसी को आगे जाके डेवलप कराया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में।
तो कुल मिला के ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आपको अवश्य रूप से जानना चाहिए। और उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंट्री करेंगे इसके जितने सारे फैक्ट्स हैं ये इकोलॉजी का, वो इकोलॉजी क्या है, इसका किस तरह से इंटरेक्शन होता है, इसके सारे हम लोग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।